नमस्कार। चलिए आज पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के पूरे प्रोसेस को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन आखिर ऑफिस के अंदर होता क्या-क्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी और अपॉइंटमेंट की तारीख भी मिल गई। लेकिन अब इसके बाद चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर सच में होता क्या है। देखिए, किसी भी बड़े दिन की तरह इसकी शुरुआत भी तैयारी से ही होती है। आप घर पर जितनी अच्छी तरह से तैयार होंगे ना, पासपोर्ट ऑफिस में आपका एक्सपीरियंस उतना ही स्मूथ और टेंशन फ्री रहेगा। तो ऑफिस के लिए निकलने से पहले ये 4 चीजें पक्की कर लीजिए। सबसे पहले आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट सब एक साथ रख लें। फिर इन सभी की फोटोकॉपी का एक सेट बना लें। अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप को या तो प्रिंट कर लें या फ़ोन में सेव कर लें, दोनों चलेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना, उससे कम आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। इससे आप भीड़ से बचकर आराम से प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये केंद्र 2 तरह के होते हैं। पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो पुराने सरकारी केंद्र हैं, और पीओपीएसके, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर बने नए केंद्र हैं। आपको कहाँ जाना है ये आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप पर साफ साफ लिखा होगा। बेहतर यही है कि आप गूगल मैप्स पर लोकेशन एक दिन पहले ही देख लें, ताकि ऐन वक्त पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सलाह है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आपको कई लोग मिल सकते हैं जो कहेंगे लाइए आपका काम मैं जल्दी करा देता हूँ। उन पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। ये पूरा सिस्टम इतना आसान बनाया गया है कि कोई भी इसे खुद पूरा कर सकता है। किसी एजेंट या बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप पूरी तैयारी के साथ ऑफिस पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि दरवाजे के अंदर कदम रखते ही क्या होता है। सबसे पहले गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप चेक करेगा। याद रहे, सिर्फ एप्लीकेंट को ही अंदर जाने दिया जाता है। परिवार के सदस्य बाहर ही इंतजार करते हैं। हाँ, अगर एप्लीकेंट नाबालिग है तो बात अलग है। अंदर जाते ही रिसेप्शन पर आपको अपनी स्लिप और डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जिसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। बस अब वेटिंग हॉल में बैठिए और स्क्रीन पर अपने टोकन नंबर का इंतजार कीजिए। पासपोर्ट वेरिफिकेशन का पूरा काम आसान भाषा में कहें तो बस इन 3 काउंटरों का खेल है, ए, बी और सी। ये एक सीधी सरल लाइन है। स्क्रीन पर आपका टोकन नंबर जिस काउंटर के लिए दिखे, आपको बस वहां जाना है। चलिए अब एक-एक करके इन काउंटर्स को समझते हैं। तो काउंटर ए पर आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनती है। यहाँ एक बढ़िया डीएसएलआर कैमरे से आपकी फोटो खींची जाती है, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है। यहाँ से आपकी फाइल सीधे काउंटर बी पहुँचती है, जहाँ एक ऑफिसर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम की डिजिटल कॉपी से मिलाते हैं। ये बस एक डबल चेक होता है ताकि कोई गलती ना हो। तो काउंटर ए और बी पर डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम खत्म होने के बाद अब आप पहुंचते हैं इस प्रोसेस के सबसे अहम पड़ाव पर, काउंटर सी। यहाँ एक सरकारी अधिकारी ये फाइनल फैसला लेता है कि आपका पासपोर्ट जारी किया जाएगा या नहीं। काउंटर सी पर ही एक और जरूरी चीज तय होती है, आपका पासपोर्ट ईसीआर होगा या नॉन ईसीआर। ईसीआर का मतलब है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है। नॉन ईसीआर पासपोर्ट बेहतर माना जाता है, खासकर अगर कोई विदेश में काम करने के लिए जा रहा है। इसके लिए आपको बस 10वीं या उससे ऊपर की पढ़ाई का कोई सबूत, जैसे कि आपकी मार्कशीट, दिखाना होता है। तो अब सवाल ये है कि काउंटर सी पर बैठा अधिकारी आपसे पूछेगा क्या? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। वो बस कुछ बेसिक जानकारी कंफर्म करते हैं। आपसे कुछ सीधे साधे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं, घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए या काम के लिए, आपका पता क्या है, और एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है? अगर किया है, भले ही वो रिजेक्ट हो गया हो, तो ये बात छुपाइएगा नहीं। पूरी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए। जैसे ही काउंटर सी पर अधिकारी आपकी फाइल को ग्रांटेड यानी मंजूर कर देते हैं, पासपोर्ट ऑफिस में आपका काम पूरा हो जाता है। लेकिन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अगला पड़ाव है आपका लोकल पुलिस स्टेशन। आपकी फाइल मंजूर होने के 1 या 2 दिन के अंदर ही उसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकल पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। पुलिस ये चेक करती है कि आपने जो पता दिया है वो सही है या नहीं, और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। इसके लिए या तो आपको थाने बुलाया जा सकता है या फिर पुलिस अधिकारी खुद आपके घर आ सकते हैं। और हाँ, ये बात सभी को पता होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन की ऑफिशियल सरकारी फीस है 0, 0।
इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो ये प्रोसेस बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अब आप इस सफर के बिल्कुल आखिरी चरण में हैं। अब बस आपका पासपोर्ट प्रिंट होगा और आपके हाथों में आने के लिए निकल पड़ेगा। तो मोटा मोटी कितना टाइम लगता है? देखिए, एक अंदाजन टाइमलाइन कुछ ऐसी होती है। अपॉइंटमेंट के 1-2 दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन शुरू होता है। पुलिस को अपनी रिपोर्ट जमा करने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं और फिर पासपोर्ट प्रिंट होकर डिस्पैच हो जाता है। कुल मिलाकर लगभग 12 से 15 दिनों में पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए। और अब एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टिप। आपका पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से आता है, लेकिन अब एक नया नियम है। पैकेज पर आपका फोन नंबर प्रिंट नहीं होता। इसका मतलब है कि पोस्टमैन आपको कॉल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक करते रहिए और अपनी एरिया के पोस्टमैन के संपर्क में रहिए, ताकि आपका पासपोर्ट आप तक सुरक्षित पहुंच जाए और कहीं वापस न चला जाए। तो ये थी पासपोर्ट ऑफिस के अंदर की पूरी कहानी। उम्मीद है अब आपको ये सारा प्रोसेस काफी आसान लग रहा होगा। तो अब सवाल ये है कि जब वो चमचमाता हुआ नया पासपोर्ट आपके हाथ में आएगा, तो आप उस पे पहला स्टैंप किस देश का लगवाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।